किसी ने बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि 84 लाख प्राणियों में सिर्फ इंसान एक ऐसा प्राणी है जो पैसे कमाता है, और कभी कोई प्राणी भूखा नहीं मरता और इंसान का कभी पेट नहीं भरता। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त, आपका भाई आलोक कुमार गुप्ता। एक बार एक गांव में एक आदमी रहता था। वो भगवान की बहुत ही पूजा, यज्ञ, तपस्या किया करता था। उसने भगवान को तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करके भगवान को प्रकट हुए और भगवान उससे कहते हैं कि मांगो, तुम क्या चाहते हो। तो उसने कहा कि प्रभु, मैं आपसे बहुत कुछ मांगना चाहता हूँ, लेकिन पहले आप मेरी एक शर्त पूरी करिए, उसके बाद जो है फिर मैं देखता हूँ कि मुझे क्या मांगना है। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारी सारी शर्तें पूरी करूँगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मैं जो कुछ भी तुमको दूंगा उसका डबल तुम्हारे गांव वालों को दूंगा। तो इसने बोला ठीक है भगवान, ठीक है। भगवान बोलते हैं डन। अब भगवान इसको देना शुरू करते हैं। भगवान से इसने एक घर मांगा, भगवान ने इसको 3 मंजिल का घर दिया और गांव वालों को 6-6 मंजिल का सबका घर बनवा दिया। अब इसको बहुत गुस्सा आती, यार मेरा घर 3 मंजिल का, इन सबका 6 मंजिल का। फिर इसने भगवान को एक दिन तपस्या किया, भगवान को वापस से प्रकट किया। भगवान से कहता है कि भगवान, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे को गाड़ी चाहिए, कार चाहिए। भगवान कहते हैं तथास्तु, जाओ। इसको भगवान एक कार देते हैं और पूरे गांव वालों को 2-2 कार देते हैं। ये घर से बाहर निकलता है और देखता है यार सब लोग अपनी अपनी गाड़ी बैठ के जा रहे हैं, एक गाड़ी में जा रहे हैं और एक गाड़ी एडवांस खड़ी है घर के बाहर। अब इसको बहुत बुरा लगता कि मेहनत मैंने करी, भगवान को तपस्या किया मैंने, प्रसन्न किया मैंने, यज्ञ हवन मैंने किया, इतनी मेहनत मैंने करी और मज़ा सारे गाँव वाले ले रहे हैं। एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति गाँव में आता है, उसका वाह भाई तेरे गांव में तो बड़े मजे ही मजे यार, पूरा गांव यार एकदम तरक्की कर चुका है यार, सब इतने अमीर हो चुके हैं। तो ये चिड़ के मारे कहता है कोई तरक्की नहीं किया, ये सब ये मेरा दिया हुआ है। मैंने भगवान को प्रसन्न किया, मैंने तपस्या किया और मैंने भगवान को मनाया था, मैंने यज्ञ हवन किया और भगवान ने मुझे वरदान दिया कि जो कुछ मैं मांगूंगा उसका भगवान 2 गुना गाँव वालों को देंगे। भाई यही बात मेरे को खटकती है, इसी बात का मेरे को बहुत बुरा लगता है कि मेहनत आज मैंने करी और मज़ा सारे लोग लूट रहे हैं। ये बात को दिमाग में खाती रहती। एक दिन क्या होता है, थोड़े टाइम बाद इसके मन में बात आती है कि पड़ोस वाले गांव में एक व्यक्ति रहते हैं, वो बहुत ही समझदार हैं। उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे कुछ राय सलाह लेते हैं क्या करें। तो ये जाता है उनके पास, उनसे कहता है कि भाई मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे आप एक सलाह दीजिए कि मैंने भगवान को यज्ञ हवन करके, भगवान को मैंने प्रार्थना करके, भगवान को मैंने तपस्या करके प्रसन्न कर लिया और भगवान से मैं जो मांगता हूँ भगवान मुझे देते हैं, लेकिन एक शर्त पर, वो जब मुझे एक कुछ देते हैं तो पूरे गांव वालों को 2 देते हैं। अब मुझे इसी बात का बहुत चिढ़ लगता है कि इन सबके पास क्यों है। तो अब वो व्यक्ति कहता है कि सुनो मेरी बात, वापस से तपस्या करो, वापस से भगवान को प्रसन्न करो और इस बार जब भगवान आए तो उनसे कहना कि मेरे को एक आंख से अंधा कर दीजिए। अब इसका तो इतना सुनते ही बुद्धि खुल गई। अब इसका जो दिमाग जो है एकदम ऐसा हो गया कि भाई मज़ा आ गया, अब तो बस सबको बर्बाद करके छोड़ूंगा। तपस्या किया, भगवान प्रसन्न हुए, भगवान आए, प्रकट हुए और भगवान से कहते हैं मांगो, क्या मांगते हो। तो बोला भगवान मुझे एक आंख से अंधा कर दीजिए। भगवान को एक आंख से अंधा करते हैं और पूरा गांव अंधा हो जाता। अब जब बाहर निकलता चौड़ में, अब इसको मज़ा आता। अब ये दूसरों को दुख में देखता ना तो इसको बड़ा आनंद आता कि यार बस यही तो मैं चाहता था, यही तो मेरी ख्वाहिश थी इतने दिनों से, भगवान मैं क्यों गरीब हूँ, सब लोग अमीर हैं, अब मेरी एक आंख नहीं है ना, पूरा गाँव अंधा हो गया, जाओ 2 आंख नहीं किसी की। अभी जब सुबह उठता ना तो इसके चेहरे पे चमक होती, भाई मज़ा आता है इसको कि अरे यार मैंने तो यूपीएससी क्लियर कर दिया, मैंने तो किले फतेह कर दिया। अब इसके मन में ऐसी बात आती, सुबह सुबह उठते ही ये दिन में खुश रहने लगा। एक दिन वही दूसरे गांव वाले व्यक्ति से मिला, उससे कहता भाई जो तुमने कहा था मैंने वैसा ही किया और आज पूरे गांव वाले अंधे हो गए, मैं ही जो हूँ
मैं ही अकेला जो हूँ गांव में, एक काना हूँ बस। ऐसा करके साथियों, ये कहानी उसकी नहीं है, ये कहानी हम सब की है। हम आज अपने दुख से परेशान नहीं हैं, हम दूसरे के सुख से परेशान हैं। हमारे पास 5 लाख वाली गाड़ी है, उसके पास 8 लाख वाली गाड़ी है, हम इसी में मरे जा रहे हैं, हम अपने पे ध्यान नहीं देते हैं। मेरे पास 10 माले की बिल्डिंग है, उसके पास 15 माले की बिल्डिंग कैसे है? हम इससे परेशान हैं, इससे दुखी हैं। हमको दूसरों से कंपेयर नहीं करना है, हमको अपने पे ध्यान देना है। क्योंकि जब हम दूसरे पे ध्यान देते हैं तो हम उस पर फोकस करते हैं, हमको खुद पे फोकस करना है। यही बात इसमें सिखाना चाहता है जिसने भी इस कहानी को लिखी है, जिसने भी इसको तैयार किया है, उसने ऐसा ही बताना चाहा है कि हमको अपने पे ध्यान देना है, किसी पे और पे नहीं। हमें दूसरों की खुशी से नहीं दुखी होना, अपने आप अपने दुख से दुखी होइए, दूसरे के सुख से नहीं, दूसरे की खुशी से नहीं। आज ज़माना इसी में परेशान हो रहा है कि वो अपने दुख से नहीं, दूसरे के सुख से परेशान है। भाई उसका इतना बड़ा घर बन गया, अरे ये परेशान, इसको टेंशन। उसका इतना बड़ा घर बन गया, उसको टेंशन। वो इतना पैसा कमा रहा है, इसको टेंशन। अरे भाई तुम क्यों टेंशन कर रहे हो? तुमको खून जलाने से क्या मिलेगा अपना? लेकिन नहीं, आज समाज ऐसा ही हो गया है कि वो दूसरे के सुख से परेशान है। हमको दूसरों के सुख से नहीं, अपने दुख से दुखी होना है और अपने दुख को सुख में बदलना है। वो किसी और से कोई मतलब लेना देना होना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और आपको जो पार्ट अच्छा लगा आप कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मिलते हैं अगले दिन। राम राम जी की।